एक क्वेश्चन जो डेली पूछा जाता है वो ये है कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो मैं रिकमेंड करती हूँ सबसे ज़्यादा। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं जो मेथड सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ वो ख़वातीन की सेहत के लिए बेहतरीन होना चाहिए। चूँकि बैरियर मेथड या कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करने में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम 100% जो है कॉन्डम्स पे या बैरियर मेथड पे रिलाय नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कॉन्ट्रसेप्शन के रूल्स हैं एज एडवाइज्ड बाय द अथॉरिटीज़ एंड एज एडवाइज्ड बाय द स्टडीज़, वो ये हैं कि आप कभी भी एक मेथड पे 100% रिलाय ना करें। हमेशा आपके पास दो मेथड्स होने चाहिए। एक आपका एक मेन स्ट्रीम मेथड होना चाहिए और एक बैकअप प्लान हमेशा आपके पास मौजूद होना चाहिए। दिस इज़ द वे इट वर्क्स, अदरवाइज़ आपका फिर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं ख़वातीन को ऐसे मेथड्स रिकमेंड करना चाहती हूँ जो कि जिनमें उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो सर्ज है, यानी हार्मोन्स की जो आउटसोर्स हम बाहर से कम हार्मोन्स अंदर उनके इंड्यूस कर रहे हो उनकी बॉडी के अंदर। क्योंकि जो जिन भी ख़वातीन को, चाहे हम कैप्सूल की फॉर्म में, चाहे टैबलेट की फॉर्म में, चाहे इंजेक्शन की फॉर्म में, या मायरीना जो कि हाईली लोडेड होता है विद लॉट ऑफ हार्मोन्स, जब हम उनको काफ़ी सारे हार्मोन्स अंदर किसी भी फॉर्म में डालते हैं तो एकदम से उनकी बॉडीज़ फूल जाती हैं, ब्लोटेड हो जाती हैं, और उनका जो साइकिल है उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है और बहुत सारे एक नए मसाइल और एक वेट गेन, एडेमा, एक डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एक पूरी सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। साइकिल इरेगुलर, कभी स्पॉटिंग, कभी 4 महीने गायब, कभी 3 महीने गायब। सो मेरी रिकमेंडेशन ख़वातीन को ये है कि ये एक तो कुछ नए ऐसे पिल्स की फॉर्म में कॉन्ट्रसेप्शन आए हैं जो कि वेट को भी बहुत कम अफेक्ट करते हैं, एक्चुअली वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और दूसरा आए प्रेफर कॉपर टी, जो ओल्ड स्कूल है उसके ऊपर सिर्फ कॉपर की लोडिंग है, उसके ऊपर किसी हार्मोन की अलहदा से लोडिंग नहीं है। तो कॉपर टी इज़ अ बैरियर, जैसे आप किसी कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर एंड इट इज़ लेस ऑफ अ हार्मोनल बैरियर। तो और दूसरा, हार्मोन्स जब हम देते हैं तो वो एन ओवुलेशन नॉर्मली कॉज करते हैं। एन ओवुलेशन का मतलब है कि वो आपके अंदर अंडा बनाने का जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। सो इफ़ अगर आप एक बेबी से दूसरे बेबी के दरमियान में गैप कर रही हैं और उसमें आप एन ओवुलेटरी यानी हार्मोन्स ले रही हैं जो अंडा बनाने के अमल को रोक रहे हैं, तो फिर जब आप सेकेंड टाइम कंसीव करती हैं तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन देखी गई है। इसलिए भी मैं कॉपर टी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, कॉपर टी को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसके ऊपर हार्मोन्स की कोटिंग बहुत कम है और ये एक मोर ऑफ अ बैरियर मेथड है। लेकिन यानी इट्स अ मैकेनिकल बैरियर, इसके अंदर ऐसा ही है जैसे आप कोई खिड़की बंद कर दें या खिड़की खोल दें। और इसके साथ सिर्फ आपने एक केयर करनी है कि कॉपर टी को प्लीज़, अगर 5 साल के लिए लिखा हुआ है तो 5 साल के लिए उसको अपनी बॉडी में मत रहने दें। टेक द कॉपर टी एंड आप इसको 1 साल के बाद, प्रेफरेबली बहुत भी अगर मैक्सिमम टाइम आपने लेना है तो 2 साल के बाद आप इसको चेंज कर दीजिए, मतलब निकाल दें, ताकि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी से निकल जाए। जो लेटेस्ट स्टडीज़ और डाटा है वो यही रिकमेंड कर रहा है ख़वातीन को कि रादर दैन गोइंग फॉर पेल्विक पेन, डिस्चार्ज, लिकोरिया, नीचे कोई बदबूदार किस्म का डिस्चार्ज या खारिश या बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जब कॉपर टी ज़्यादा देर अंदर रहती है। तो इफ़ इट इज़ रिकमेंडेड फॉर इवन 10 years और 5 years, आप उसको हर साल, साल 1.5 साल के बाद चेंज कर लें। दैट्स इट।